देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। देश में बढ़ती बेरोजगारी के चलते आज की युवा पीढ़ी काफ़ी परेशान है और उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। इसको लेकर चाहे वो युवक हो या युवती या उनके परिवार के लोग, सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि उनको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी उनके हाथ खाली हैं और इस पूरी मुहिम को सरकार की तरफ देखें तो सरकार की तरफ से भी खाली हाथ दिखाई देते हैं। आज के जो युवा पीढ़ी है वो सरकार के जो इस दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे निराशा उनको हुई है और ऐसे में हर साल जो है बेरोजगार युवकों का, युवतियों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अपने दर्शकों को बताते हैं कि देश में 2019 में बेरोजगारी का आंकड़ा जो है 7.5% शहरों में था और इसी को लेकर जो है एक एनजीओ शरद फाउंडेशन ने मिशन रोजगार का जो एक उनकी जो बहुआयामी योजना है बेरोजगार युवकों के लिए, युवतियों के लिए, उनको रोजगार देने की एक पहल जो है वो शुरू की है। इसको लेकर उन्होंने एक वेबसाइट जो है उसको लॉन्च किया है। हाल ही में इस वेबसाइट को चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट मंगलेश चौबे और पद्मश्री ब्रह्मदत्त के हाथों हुआ है। देखते हैं एक रिपोर्ट। बेस्ट इंडिविजुअल इन द कंट्री, बेस्ट इंडिविजुअल का 1 लाख अवार्ड और ये मिला फॉर लेप्रोसी। 2014 में पद्मश्री मिला, 2015 में राष्ट्रीय क्रांतिवीर, ये किसी को नहीं मिला होगा पद्मश्री के साथ। राष्ट्रीय क्रांतिवीर चैलेंज दिया मैंने कि देखा जाएगा, ज्यादा इनकी तरह से मैं भी मर जाऊंगा। बड़ी तमन्ना भी रही, गिरफ्तार तो कई बार हुआ आंदोलन में, लेकिन कुछ रोग नहीं हुआ। इनके साथ मैं मर जाऊं तो कम से कम क्रिश्चियंस में कुछ इस तरह की मिसालें हैं जो उनके साथ फादर डैम्पिन का यही है। गए थे देखने के लिए कुछ लोगों को आयरलैंड से और वहां उनके बीच में रह गए। मदर टेरेसा ने भी कितना बड़ा काम किया, विदेशी थी, इस देश के लिए कितना बड़ा काम किया। कोरोना में मैं कभी कभी सोचता हूं कि मुझे भी अवसर मिलता तो मैं बीच में लोगों की सेवा कर पाता, लेकिन जैसा मैंने कहा कुछ पाबंदियां हैं, खैर वो अलग की बातें हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि बहन इस चैलेंजिंग काम में, जो एक बड़ा हौसले का काम है, इसमें सफल होंगी और विस्तार से किसी वक्त फिर मैं बातचीत करूंगा कि किस तरीके से हम लोग और लोग जुड़ सकते हैं, किस तरीके से जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं किस तरीके से उनको लाभ मिल सकता है आपके इस ज्ञान का, आपकी इस वेबसाइट का। आज मैं यही प्रभु से कामना करता हूं कि मेरी बहन सफल हो इसमें, और अगर ये सफल होती है, जिसका मुझे अगर हटा ही देना चाहिए, तो ये इस देश के लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और कितने ही लोग आपको दुआएं देंगे, उनके परिवार दुआएं देंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा शरद फाउंडेशन से। जैसा कि आप सबको पता है कि शरद फाउंडेशन मिशन एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल पर काम कर रही है और शरद फाउंडेशन पहली संस्था है जो बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर काम करने के लिए आगे आई है और प्रयास शुरू किया है कि इस समस्या पर कोई रास्ता निकाला जा सके। इसी के तहत कल हमने वेबसाइट का उद्घाटन भी कर दिया। आदरणीय पद्मश्री श्री ब्रह्मदत्त जी के कर कमलों से और सीजीएम साहब श्री मंगलेश कुमार चौबे जी ने शरद फाउंडेशन की वेबसाइट को इनॉग्रेट किया। ये हमारे लिए काफ़ी खुशी और गर्व की बात है कि उन जैसे हस्तियों ने इस प्रोग्राम को समझने का भी प्रयास किया और हमारे साथ सकारात्मक भूमिका में आए और अप्रिशिएट किया इस प्रोग्राम को कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। अभी हमारे पास इस मिशन के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। काफ़ी लोगों ने हमें संपर्क किया है और
कुछ एक लोगों को हम लोगों ने कोशिश की है प्लेस करने की भी। हालांकि प्लेसमेंट बेस नहीं है हमारा, लेकिन अभी क्योंकि शुरुआती दौर है और जो लोग हमसे संपर्क में आ रहे हैं वो चाहते हैं कि तुरंत उन्हें नौकरी लग जाए, तो हमारे यह प्रयास है कि उनको निराश ना किया जाए और उनके जो भी उनका जो योग्यता है उसके हिसाब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं नौकरी पर रखवा दिया जाए और उनको तुरंत काम मिल जाए। तो ये प्रयास ऐसे ही अब जारी रहेगा और समय समय पर मैं आपको इसकी जो भी प्रगति है उसकी रिपोर्ट आप तक पहुंचाती रहूंगी और उम्मीद करूंगी कि आपसे हमें सकारात्मक सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद। डे नाइट इंडिया टीवी सभी देशवासियों से मार्मिक अपील करना चाहता है कि शादियों में भोजन की प्लेट में भोजन को व्यर्थ ना छोड़ें और ये कहीं ना कहीं जो माँ अन्नपूर्णा है उसका अपमान है। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं 25 नवंबर 2020 देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह के साथ ही जो है वो शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा और देश भर में शादी विवाह शुरू हो जाएंगे। आप शादियों में जाएं और खुशी के अवसर को सकारात्मक सोच से अच्छा बना देते हैं आप, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। डे नाइट इंडिया टीवी देश के हर व्यक्ति से मार्मिक अपील करना चाहता है कि शादी में आप जाएं तो भोजन को उतनी मात्रा में ले जितना आप खा सकते हैं, अपनी प्लेट में उतना ही परोसें। इसके साथ ही अपने बच्चों पर भी ध्यान दें क्योंकि बच्चे जो है प्लेट में भोजन जो है वो ज़्यादा परोस लेते हैं और वो भोजन जो है वो नाली में जाता है और वो कूड़े में जाता है। हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिनको 2 वक्त का भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। शादी के जो आयोजक हैं उनसे और जो होटल वाले हैं उन सभी से जो है डे नाइट इंडिया टीवी अपील करना चाहता है कि उनके यहाँ पर जो भोजन बचता है उस भोजन को जो है वो एनजीओ को दे दें ताकि वो एनजीओ जो लगातार जो ऐसे लोग हैं जो देश में जिनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता उन लोगों को उस भोजन को उन तक पहुंचाते हैं। तो ये डे नाइट इंडिया टीवी की एक मार्मिक अपील है और देशवासी हमें उम्मीद है कि इस अपील के ऊपर जो है वो अमल करेंगे और इससे जो शादी ब्याह में जो भोजन व्यर्थ जाता है उसको व्यर्थ जाने से रोकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए जल्द आ रहा है, आपके और आपके अपनों के लिए आपकी कामयाबी की बात दीनदयाल जी के साथ। आप कारोबारी हैं, आप कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं या आम दुकानदार या कोई भी सफल सेवा प्रदान करता, आपकी सफलता हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके दिल की बात डे नाइट इंडिया टीवी पर होगी एडिटर दीनदयाल जी के साथ। तो जल्द अपनी दिल की बात हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899011836 या हमारी मेल आईडी पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है daynightindiatv@gmail.com, reshamdayal@gmail.com, deendayal.journalist@gmail.com। नियम व शर्तें लागू हैं, सभी अधिकार चैनल के पास सुरक्षित हैं। तो फिर जल्द कीजिए अपने दिल की बात हमारे साथ। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी मेल आईडी है deendayal.journalist@gmail.com, daynightindiatv@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.